यूपी सरकार की महाकुंभ की तैयारियों को देखकर संत समाज भी गदगद है। महाकुंभ में पहुंच रहे लाखों करोड़ों साधु संत वहां की व्यवस्था को देखकर पीएम मोदी और सीएम योगी को भर भर कर आशीर्वाद दे रहे हैं। हालांकि अब भी बहुत से लोगों को यह समझ नहीं आया कि महाकुंभ के जरिए पीएम मोदी और योगी की बड़ी प्लानिंग क्या है। उन्हें लग रहा है जैसे पहले की सरकारों में महाकुंभ के दौरान, कुंभ के दौरान होता था, वैसा ही इस बार भी होगा। असल में पीएम मोदी और सीएम योगी महाकुंभ का तो आयोजन देख ही रहे हैं, लेकिन इस महाकुंभ के जरिए उनकी सनातन को लेकर बड़ी योजना भी है। महाकुंभ के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी दुनिया को सनातन की सदियों पुरानी परंपरा से फिर से पुनर्परिचय, जिसको कहते हैं रीइंट्रोडक्शन, वो कराएंगे। सनातन धर्म क्या है, कितना विशाल है, साधु संतों का तप क्या है, सनातन की आस्था परंपरा क्या है, दुनिया इस सब के दर्शन करेगी। महाकुंभ के जरिए पूरी दुनिया भारत के पुराने और गौरवशाली सनातन इतिहास को देखेगा, वो इतिहास जिसे जानबूझकर दबा दिया गया था। महाकुंभ के जरिए पीएम मोदी और सीएम योगी हिंदुओं को एकजुट करने के अपने मिशन को और ज्यादा मजबूती देंगे। यानी आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी महाकुंभ को लेकर अपने रोल को सिर्फ सरकारी व्यवस्था तक सीमित नहीं करने वाले, बल्कि वो महाकुंभ को ऐसा आयोजन बनाने वाले हैं जिससे सनातन और मजबूत हो। क्योंकि पीएम मोदी और सीएम योगी का यही मानना है कि जब तक सनातन मजबूत नहीं होगा, हिंदू एक नहीं होंगे, तब तक देश मजबूत नहीं होगा। किसी बड़े आयोजन के जरिए क्या मैसेज देना है, दुनिया को कैसे भारत की ताकत का एहसास कराना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात अच्छी तरह समझते हैं। आप याद कीजिए, साल 2023 भारत ने G20 की अध्यक्षता की। इस आयोजन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को भारत की ग्लोबल पावर का एहसास करा दिया था। और अब पीएम मोदी ने महाकुंभ के जरिए दुनिया को भारत की सनातन शक्ति का एहसास कराने की ठानी है। लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी की इस प्लानिंग से इंडी गठबंधन टेंशन में। महाकुंभ का अलौकिक रूप देखकर इंडी गठबंधन की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। इंडी गठबंधन को यह समझ नहीं आ रहा कि महाकुंभ को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी की प्लानिंग अगर कामयाब हो गई तो इस देश में और कई साल इंडी गठबंधन की दुकान का शटर डाउन रहेगा। इंडी गठबंधन इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि उसे लग रहा है कि महाकुंभ के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी सनातनियों को एकजुट बना रहे हैं। पीएम मोदी ने तो एक रहेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का जो नारा दिया था, वो महाकुंभ में और मजबूत होने वाला है। इसी नारे ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में पीएम मोदी के लिए बाजी पलट दी थी। विपक्ष को यही लग रहा है कि अगर 45 से 50 करोड़ लोग महाकुंभ में आएंगे तो इसके दिव्य स्वरूप के दर्शन करेंगे, पीएम मोदी और सीएम योगी के जबरदस्त फैन हो जाएंगे। और इस सब से ही घबराकर अब इंडी गठबंधन ने महाकुंभ की तैयारियों पर हमले तेज कर दिए। अभी तक तो सिर्फ अखिलेश यादव ही कुंभ की तैयारियों पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब इंडी गठबंधन के बाकी नेता भी इसमें कूद पड़े हैं और धीरे धीरे पूरा इंडी गठबंधन महाकुंभ पर सवाल उठाना शुरू कर देगा। महाकुंभ को लेकर कैसे पॉलिटिक्स हो रही है वो आगे आप देखेंगे, लेकिन सीएम योगी के महाकुंभ दौरे की बात पहले। आज सीएम योगी आदित्यनाथ छठी बार महाकुंभ पहुंचे हैं और अब की बार वो एक रात महाकुंभ में ही प्रवास करेंगे। योगी का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाकुंभ शुरू होने में 3 दिन रह गए हैं और योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की फाइनल तैयारियों की ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की कुंभ आयोजन पर पैनी निगाह है, जिससे किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े। सीएम योगी दोपहर लगभग 1:45 बजे महाकुंभ पहुंचे थे और पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। महाकुंभ के अलग अलग सेक्टर्स में जाकर इंतजामों को खुद देखा, परखा और इस दौरान योगी मेला अधिकारियों से सवाल जवाब करते भी नजर आए। सीएम योगी ने निषाद राज क्रूज के जरिए भी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को परखा है। आज योगी ने सबसे पहले मेला क्षेत्र का जायजा लिया, सारी तैयारियों को परखा और इस दौरान योगी आदित्यनाथ क्रूज के डेक पर खड़े होकर महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से जानकारी लेते भी नजर आए। योगी ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के अलावा महाकुंभ में सभी 13 अखाड़ों का भी दौरा किया। योगी हर शिविर में एक एक करके गए। योगी सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी गए और संतों से मुलाकात की। इस दौरान योगी ने अखाड़ा शिविरों की तैयारियों को देखा और अखाड़ों के इष्ट देवों की पूजा भी की। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आप देख रहे हैं फुल एक्टिव हो गए हैं।
किसी भी तरह की कमी ना रह जाए, वो ये सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। इसीलिए एक एक चीज को मॉनिटर किया जा रहा है। योगी ने आज मेला प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और आज की रात योगी महाकुंभ में ही रहेंगे। कल यानी शुक्रवार को महाकुंभ से जुड़ी पूरी व्यवस्थाओं को चेक करने के बाद ही वापस लखनऊ लौटेंगे। आज योगी ने प्रयागराज की धरती से ऐलान भी कर दिया है कि महाकुंभ को दिव्य, भव्य और अलौकिक बनाने में वो और उनकी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप खुद योगी आदित्यनाथ की जुबानी इस बात को सुनिए। और 25 सेक्टर में 10,000 एकड़ विस्तृत क्षेत्रफल में प्रयागराज का ये महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरा देश और पूरी दुनिया का हर वह व्यक्ति जो सनातन धर्म के प्रति, भारत और भारतीयता के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति करता है, वह इस आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। इस पूरे आयोजन के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने अब तक जो व्यवस्थाएं की हैं, आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को यहां पर आकर के कुंभ आयोजन के साथ ही कुंभ का आयोजन सनातन आस्था का प्रतीक है, भारत की आस्था का प्रतीक है। इस आयोजन को पूरी भव्य रूप से आयोजित करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज के लिए दिया, उन सबको उद्घाटन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद यहां प्राप्त हुआ था और एक प्रकार की औपचारिक शुरुआत उन्होंने उस दौरान की थी, संगम नोच पर पूजा करके। ये सभी कार्य श्रद्धालुओं के लिए अब समर्पित है। महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ मेजबान की भूमिका में हैं, जो साधु संतों और श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारियों को खुद व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं और एक एक अखाड़े में जाकर वहां के इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ सिर्फ मेजबान हो, ऐसा भी नहीं। महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी ही नहीं बल्कि संत योगी के रूप में भी वो नजर आएंगे और संत योगी का एक अखाड़ा भी महाकुंभ में तैयार हो रहा है। महाकुंभ में जो 13 अखाड़े तैयार हैं, उनमें से एक अखाड़ा सीएम योगी से भी जुड़ा है और वो है नाथ संप्रदाय का अखाड़ा, जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी ताल्लुक रखते हैं। नाथ संप्रदाय से आने वाले योगी आदित्यनाथ इसी अखाड़े में रुकेंगे, जो महाकुंभ में अभी से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि 8 बीघा जमीन पर तैयार हो रहे इस अखाड़े में महाकुंभ के दौरान योगी आदित्यनाथ प्रवास करेंगे और योगी की कैबिनेट भी इसी अखाड़ा परिसर में होगी। इसीलिए संत योगी आदित्यनाथ का अखाड़ा सभी सुविधाओं से लैस होगा और सबसे खास भी होगा। नाथ संप्रदाय के अखाड़े में एक विशाल महाराजा टेंट लगाया जा रहा है, जिसमें 70 हाईटेक कॉटेजेस होंगे जो सभी सुख सुविधाओं से लैस होंगे। अखाड़े के अंदर 4 विशाल वाटरप्रूफ जर्मन हैंगर लगाए गए हैं, जिसमें अलग अलग तरह की गतिविधियां होंगी। जानकारी के मुताबिक एक हैंगर में नाथ संप्रदाय के संतों के प्रवचन होंगे, दूसरे हैंगर में नाथ संप्रदाय के अनुयायियों के ठहरने की व्यवस्था होगी, तीसरे हैंगर में एक बड़ी रसोई बनाई जा रही है और चौथे हैंगर में सीएम योगी खुद रहेंगे और उनका मंत्रिमंडल भी रह सकता है। 2019 के कुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट नाथ संप्रदाय के अखाड़े में ही ठहरी थी और इस बार भी महाकुंभ से योगी सरकार इसी अखाड़े से चलेगी।